जो उसने देख करके नहीं सीखा, भीतर बोध हो गया, आई समहाउ नो। व्हेन यू से आई समहाउ नो, व्हाई? बिकॉज यू कांट एक्सप्लेन हाउ यू नो, एंड द रियल एक्सप्लेनेशन इज कि दैट इज नॉलेज विच इज डॉन्ड अपॉन यू। वो ज्ञान है जो तुम तक अवतरित हुआ है, अवतरण की प्रक्रिया तुमने देखी नहीं, इसलिए तुम कहते हो आई समहाउ नो अबाउट इट। तो ऋषि कहता है कि जो जब किसी विषय के प्रति अगाध प्रेम कर लेता है निरंतर, ये नहीं कि रोज श्रद्धा बदली जाए, या निरंतर शब्द है, अगर रोज श्रद्धा बदलेंगे तो फिर नहीं होगा, तो उसके भीतर एक ऐसा चुंबकत्व पैदा होता है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कि वो सारे तथ्य अवतरित करने शुरू कर देता है जो जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है। अगर व्यक्ति है तो उसके चरित्र से जुड़े हुए सारी बातें, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि पूरा विषय हमारा नहीं है, राम के प्रति जिसकी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, निश्चित रूप मानिए अगर वो श्रद्धा है तो मर्यादा अपने आप उस व्यक्ति में अवतरित हो जाएगी, सिखाने की पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। हनुमान के प्रति अगर किसी की श्रद्धा है तो अपने आप कहीं ना कहीं संयम पराक्रम मनुष्य में स्वयं अवतरित होना शुरू हो जाएगा। यू आर नॉट टू बी ट्यूटर्ड फॉर दैट। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया, वो अपने आप अवतरित हो रही है। ये संकेत हमें क्यों वेदों से दिए जाते हैं? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो अन्य ग्रंथों में किसी न किसी प्रकार से छूटा है, दूषित हुआ है, बदला गया है। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैंने अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक कुछ फिल्म देखी हैं। उन फिल्म्स के माध्यम से आज का ऋषि वैसे इंटरनेट है, और ऐसा ऋषि है जहाँ मैं कहा करता हूँ कि विष और अमृत दोनों परोसे हुए हैं। अब चुनना हमें कि विष चुनते हैं कि अमृत चुनते हैं, बहुत अमृत है, ढेरों अमृत है। उस फिल्म में मैंने क्या देखा, हमारे यहाँ योगी प्राण शक्ति की बात करते हैं, मैं यहाँ श्रद्धा की बात करना चाहता हूँ। अर्थात जिसने संकल्प लिया, व्रत लिया, जिसने दीक्षा दी स्वयं को, और जिसने प्रतिदिन दक्षिणा बुराई का त्याग किया, उसके भीतर श्रद्धा पैदा होती है। कैसे? जापान और चीन में प्राण शक्ति की साधना की जाती है। जैसे हमारे यहाँ योगी प्राण की साधना करता है, वैसे वहाँ भी की और ची के नाम से, रित और घन के नाम से वो प्राण की साधना करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है हमारी और उनकी साधना में। क्या अंतर है? हमारे यहाँ योगी जितना प्राण इकट्ठा करता है उसको चेतना के लिए, चेतना की यात्रा के लिए प्रयोग करता है। न्याद योग की साधना जिनको रोज कराई जाती है, वो 10 लोग हैं यहाँ, सब लोग हैं मेरे ख्याल यहाँ, हाँ सब लोग हैं। उन्हें ज्ञात होगा कि हम प्राण तत्व को कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं उस विवरण में नहीं जाऊँगा। लेकिन जो चीन में लोग हैं वो क्या करते हैं, वो प्राण की शक्ति को बाहर की ओर प्रेरित करते हैं। वो फिल्म देखने वाली हैं, 50 साल पुरानी फिल्म्स भी हैं, कुछ लेटेस्ट फिल्म भी हैं, और उनसे सीख के अमेरिका, रशिया और यूरोप के अन्य मुल्कों में भी उसका प्रयोग होना शुरू हुआ है। क्या करते हैं वो? बड़ा चमत्कारिक सा काम करते हैं। वो प्राण की शक्ति को संकल्प के द्वारा अपने हाथों में ले आते हैं, और हाथों में लाने के बाद जितनी दूर मेरे ये मित्र खड़े हैं, इतनी दूरी से उनको इस प्रकार इशारा करते हैं, और वो व्यक्ति उलटता पुलटता गोल चक्कर खाता हुआ वो दूर जाके गिरता है। और अगर वो हाथ को घुमाते चले जाएंगे तो वो व्यक्ति रुक नहीं सकता, वो घूमता ही जाएगा, उसकी हालत खराब कर देंगे। 10-10 व्यक्ति उनके प्रति आक्रमण करने आते हैं, वो हाथ से जरा सा इस प्रकार करते हैं, 10 व्यक्ति दूर जाके गिरते हैं। दिस मे सीम टू बी समथिंग विच इज अ ड्रीम, ए फैलेसी, लेकिन ये सत्य है। इसकी बहुत सारी कक्षाएं वहां शुरू की गई हैं, लेकिन हर स्टूडेंट उस मात्रा में प्राण को विकसित नहीं कर पाता। सक्सेस रेट इज नॉट मोर देन 5%। 5% से अधिक लोग कामयाब नहीं होते। अगर 100 लोग एडमिशन लेते हैं, अगर 100 लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग प्राण के माध्यम से वो शक्ति प्राप्त करेंगे कि दूर से 10 व्यक्तियों को पलट दें, और रोज प्रैक्टिस भी करते हैं दीक्षा, और रोज अपनी ओर से बुराई का त्याग भी करते हैं दक्षिणा, तो भी 95% फेल हो जाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि उनमें श्रद्धा पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि अनकंडीशनल लव नहीं पैदा होता। कारण क्योंकि प्राण की
प्राण की ऊर्जा का प्रशिक्षण देने वाले पहला पाठ पढ़ाते हैं, डोंट क्वेश्चन, बिलीव दैट प्राण एनर्जी एग्जिस्ट। प्रश्न मत करना, संदेह मत करना, ये विश्वास करो कि प्राण तत्व होता है, दिखे ना दिखे। और 95% को यह विश्वास नहीं हो पाता। दे आर नॉट एबल टू बिलीव कि प्राण एग्जिस्ट करता है। इसीलिए 95% व्रत भी ले लेते हैं, दीक्षा को भी प्राप्त हो जाते हैं, प्रतिदिन दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन श्रद्धा पैदा नहीं होती, प्राण आता नहीं। क्यों? क्योंकि दैट इज बेस्ड अपॉन समथिंग विच वेयर यू कांट क्वेश्चन एवरी डे। हर रोज अपने आप को प्रश्न नहीं कर सकते हो। बीज बोने के बाद रोज नहीं देखा जा सकता उगा कि नहीं उगा। एक अवधि को तो प्राप्त होना पड़ेगा, कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा प्रकृति पर कि नहीं ये धरती की चादर फाड़ के उठेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता आया है। इट्स नॉट ऑलवेज कि जो बीज है वो डैम स्क्विब बन जाए, ठुस बम बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं।